हेलो एवरीबॉडी, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नरेशन की क्लास। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कमांड, यानी कि किसी को कमांड देना। अब जो कमांड दी जाती है वो तीन तरह से होती है, या तो वो ऑर्डर होती है, या वह एडवाइस होती है, या फिर वह रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं सबसे पहले रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में किस तरह से उसको नरेट किया जाता है। आपको तीन रूल याद रखने हैं। पहला ये कि इसमें इन्वर्टेड कोमास की जगह टू का यूज़ होता है, डैट का नहीं। ठीक है, और दूसरा रूल ये कि अगर आपको सेंटेंस में सर या मैम दिखाई देता है तो आपको सर या मैम का यूज़ नहीं करना। इनडायरेक्ट बनाते समय आपने रिस्पेक्टफुली का यूज़ करना है। और थर्ड और आखिरी इम्पॉर्टेंट रूल कि अगर आपको केवल प्लीज़ दिखाई देता है तो आपको वहाँ पे सैड टू को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे ही सैड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें प्लीज़ लगा है तो आपको सैड टू को कन्वर्ट करना पड़ेगा रिक्वेस्टेड में। बाकी सब सेम, ही रिक्वेस्टेड मी, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको टू का यूज़ करना है, टू हेल्प हिम। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। क्लियर है। और अगर इसी सेंटेंस में अगर लास्ट में सर लगा होता या स्टार्टिंग में सर लगा होता, जैसे ही सैड टू मी सर प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे आपको इसको नरेट करते समय बनाना था ही रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। कोई चेंज नहीं है, बस सर या मैम आते ही आपने रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है तीन तरह से नेगेटिव बनता है। एक होता है डू नॉट के बिहाफ पे। ठीक है, तो पहले इसके एक दो रूल हैं, वो देखिए। अगर आपको डू नॉट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता हुआ दिखता है तो आपको हमेशा याद रखना है इसको कन्वर्ट करेंगे नॉट टू में, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह कुछ यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखेंगे आप। एक एग्जांपल देखिए, ही सैड टू मी डू नॉट ओपन द डोर। तो इसका जो नरेट करेंगे आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड। यहाँ सैड टू हमेशा आस्क्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। डू नॉट है तो इसलिए नॉट टू। तो दो ही बातें ध्यान रखनी है, सैड टू आस्क्ड में कन्वर्ट होता है, डू नॉट है तो नॉट टू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और अगर इसी सेंटेंस में हम फॉरबेड का यूज़ करना चाहें तो फॉरबेड का यूज़ जहां आपको दिखे, ध्यान रखिएगा, उसके बाद कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा। ये जो फॉरबेड है हम हमेशा सैड टू की जगह लगाते हैं। जैसे यहाँ हमने आस्क्ड लगाया था, अगर इसमें मैं फॉरबेड बनाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, ही फॉरबेड मी, नॉट नहीं लगेगा बेटा, ही फॉरबेड मी टू ओपन दी डोर, सीधा टू ओपन दी डोर लगेगा। ठीक है, और अगर इसी सेंटेंस में मुझे प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड यूज़ करना है तो मुझे हमेशा याद रखना है कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमास की जगह फ्रॉम का यूज़ होगा, और फ्रॉम के तुरंत बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा, यानी कि आईएनजी का यूज़ होगा। जैसे यही एग्जांपल देखते हैं, ही सैड टू मी डू नॉट ओपन द डोर, तो ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम ओपनिंग द डोर। देखिए, फ्रॉम लगाया है, ओपनिंग द डोर लगा दिया। तो आपको समझ आया, एक सेंटेंस को तीन तरह से बोला जा सकता है। तीनों आपकी स्क्रीन पे हैं, इसको अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको जो टास्क दिया गया है उसमें ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। आप इनको करिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो लंबी लंबी ना बने, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, इसको एक दो बारी देखिए और अच्छे तरीके से देखिए, और आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।